सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। ऐसा है आजाद, हम आपकी सोच। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। अभी आरा सदर हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। हमारे सामने समाज सेवी हैं। साहब आपका नाम क्या हुआ? राकेश रंजन उर्फ पुतुल गुप्ता। राकेश जी, आप बताइएगा कि आप इकट्ठा हुए हैं, कितना प्रशासन के साथ में आप हैं, मैटर कुछ क्लियर हुआ? मैटर सीधे क्लियर हो गया कि उनकी हत्या कर दी गई पहले ही, 2 दिन पहले ही हम लोग मान रहे हैं कि हत्या कर दी गई है। आज इतना देख रहे हैं प्रशासन यहाँ से वहाँ लग खड़ी हुई है, अगर ये पहले लगाए हुए रहते लोग ये नौबत नहीं आती जी। ये चीज़ आप मानिए। और क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, आखिर जो घटना घटा बहुत दुखद घटना घटा, बहुत दुखद घटना घटा है, ये अब संभव है। ये तो जो किरदार है वो लोग गिरफ्तारी भी हो चुकी है, नाम भी बताया है और कुछ आदमी फरार भी है। और इसके पीछे जो भी अपराधी का लंबा हाथ है, गिरोह है, इसको प्रशासन खोजने का काम करेगी। चलिए, यहाँ पे बात हो रही है स्वर्ण व्यवसायी, स्वयं अधिवक्ता भी थे गुप्ता जी, जो पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं न्यूज में। संपूर्ण वेस्ट प्रसंग के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी थे। संपूर्ण वेस्ट संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर ये हुई घटना तो हुई कैसे, ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आप तक हम पहुंचने के लिए फिर हम अगले मोड़ पे मिलेंगे। इसी हम आपकी सोच जी डराया जा रहा है और डराने के बाद आगे फिर अपराधी किसी का प्रवृत्ति किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा। लियो को मारे हैं जो भी अपराधी उस पर रिकवरी लेंगे, पैसा का डिमांड करेंगे। कार्रवाई घर पर भी गया था। हम लोग तो चले थे पटना में कि उनका अपहरण हुआ है, लेकिन रास्ते में ही पता चला कि उनका शव भी मिल गया है। उनके परिवार के लोगों से हम लोग घर पर गए थे, वो यहीं आए हुए हैं, और मिल लेते हैं, फिर हम आप लोग के साथ बैठते हैं। सर, विपक्ष के तौर पे कैसे देखते हैं सर, कितनी निंदा करते हैं? इस बहुत बड़ी घटना है, हाथ ऊपर करिए। किसका? पूरी तरह से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और आरा के अंदर, इस जिले के अंदर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हो रही है। इनकी घटना है, एक दिन पहले कल ही केसरी जी की घटना घटित हुआ है, गोली मार दिया है बड़हरा में। उसके पहले आपके बालू के मामले में हजारों राउंड गोली चली है। और हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ये कानून व्यवस्था की बहुत ही फेल्यूरिटी है। और यहाँ के प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम हैं और दुखद चिंताजनक है। लेने के लिए 2 तारीख था, किराया लेने गए। अब उसी में किसी किरदार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को विशेष जानकारी है नहीं। ये पहले से कोई साजिश षड्यंत्र करके रखे हुए थे। और एक किरदार जो ऐसा था जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था, वो अपराधी छवि का था। जैसे बाद में पता चला, पुलिस ने बताई कि वो जो है अपराधी छवि का है। कैसे आप लोग रख लिए? तो हम लोगों को जानकारी था नहीं। अब सारा देख रेख वो जो करते थे बाबूजी करते थे। हम लोगों की बिजनेस है, सब पांचों भाई का अपना अपना बिजनेस है, सब कोई अपना बिजनेस करता था। और जो भी देख रेख इतना जो प्रॉपर्टी है सबका केयर टेकर बाबूजी थे और वही करते थे। और ये अचानक शाम को गए हैं। उस दिन अक्षय तृतीया था, सब लोग अष्टमी था, औला तले खाए हैं सब लोग। खाने के बाद सब लोग के साथ खाए हैं। खाने के बाद वो गए हैं, किसी से कुछ बोले नहीं, चले गए हैं। जाने के बाद जब घर नहीं लौटे तो हम लोगों को चिंता हुआ। फ़ोन किए हम लोग, फ़ोन पे कोई रिंग हो रहा है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है।
तब हम लोगों ने सोचा कि कहीं चले गए होंगे किसी शादी में, क्योंकि और ये अचानक नहीं आए। रात में हम लोगों ने मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करवाया, पता चला कि ये बिहिया में है। हम लोगों को लगा कि शायद गांव चले गए होंगे। गांव पे गए, गांव पे जाने के बाद पता चला कि गांव पे नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आए। अब हम लोगों को लगा कि उचित होगा कि थाना में इसको सूचना दी जाए। थाना में गए, लेकिन सर रात में थाना में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं। रात में थाना में जाने ना कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए, कहीं चले गए होंगे। कहीं कैसे कैसे चले जा सकते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं किए। सुबह 6 बजे बोले कि आइए। सुबह 6 बजे भी गए, कोई थाना में था नहीं, मुंशी जी थे, कहे कि 10 बजे आइए। हम लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग अपने स्तर से देखते हैं। जब सुबह हम लोग गए अपने बाईपास मार्केट में, तो बाबूजी की बाइक वहाँ देखी। हम लोगों को देखे कि नई गाड़ी बिना लॉक के ऐसे ही पड़ी हुई थी। तब हम लोगों को माथा ठनका, और उसके बाद हम लोगों ने अपने मित्र साथी समाज सर्किल एक हमारे मित्र हैं उनको कॉल किया और डायरेक्ट एसपी साहब को कॉल किया। उसके बाद एसपी साहब तत्पर होकर इस पूरे कार्रवाई को अपने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किए, और तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हुए सब चीज़ की जांच हुई। और उसके बाद धीरे ये पता चला कि ये कोई अमर नाम का लड़का था जो हमारा रेंटर था, उससे कुछ बात विवाद घटना परसों ये 2 तारीख को शाम की है। मतलब कि ये कुछ इसी तरह बात विवाद हुई थी, और ये पहले से कुछ षड्यंत्र भी था। वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ हमारे बाबूजी बोल दिए, चाहे वो बोल दिया, और ये गाड़ी ले आया और वहाँ से बाबूजी को प्लानिंग करके बाबूजी को वहाँ किसी चीज़ से मारा या क्या किया, ये हम लोग को पता नहीं है। 2 तारीख की घटना के बाद 3 तारीख 4 तारीख पुलिस के बारे में हल लोग कुछ उसको पता नहीं चला ना। इसके बारे में बस इंक्वायरी हो रही थी। इंक्वायरी होने के बाद आज पुलिस बताई है कि यहाँ आपकी यहाँ आइए, यहाँ शनाख्त कीजिए, आपके बाबू का मिल गया। हाँ, लाश मिल गया। लेकिन हर दिन गिरफ्तारी हो रही थी सब लोगों की, सब लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। पुलिस अपना कार्य कर रही थी। बस सर आपसे यही उम्मीद है कि उसको जो अमर है, जो उसको अमर कर दिया। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख की शाम में है यहाँ के एक व्यवसायी हैं डॉक्टर हरी जी गुप्ता, उम्र करीब 72 साल। ये उस दिन अपने एक किराए के प्रॉपर्टी वाले प्लेस पे गए थे किराया वसूलने के लिए। उसी दौरान कुछ वजह से हुआ, उसके बाद से वो घर नहीं लौटे थे। इस बिना पे परिजनों के बयान पे एक प्राथमिकी 3 तारीख को दर्ज की हुई, और इसके बाद उस घटना की तहकीकात में विशेष टीम बनाई गई थी। उस विशेष टीम के द्वारा तहकीकात में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, और उनमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। और घटना में जो प्रयुक्त हुआ था, उस समय प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान कुछ 2 वाहन, उसमें से एक 2 पहिया और एक 4 पहिया वाहन को बक्सर जिला से बरामद किया गया। और इस घटना में जो संलिप्त व्यक्ति थे, उनके जो स्वीकारोक्ति बयान थे, उसके सत्यापन के उपरांत हम लोगों ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डॉग स्क्वाड और अपनी विशेष टीम और जीपीएस के ट्रैक लॉग वगैरह से हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो भी विषय था उस पर डेड बॉडी अभी स्नैप की वो कराई। और ये जो आज की बरामदगी है, शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमेली के पास जो बाईपास के गेट में एक वाटर पूल है, उसी में पत्थर के नीचे दबा के रखा गया है। गला दबा कर हत्या ही है। ये पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की जांच की रिपोर्ट के उपरांत ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कब का है और इंजरी किस तरह का है। तो सर जो भी फाइनल सर सॉल्यूशन मतलब कंक्लूजन पे आ गए हैं सर आप लोग, कैसे हत्या किसने की, क्यों की? हाँ, ये एक तो प्रारंभिक जांच में जो एक उसके जो बयान में तथ्य आए हैं, उन तथ्यों से सत्यापन में जितनी चीज़ें हैं हम लोग निष्कर्ष पर आए हैं। परंतु अभी इसमें 4 अन्य की गिरफ्तारी यानी 6 से 3 लोगों का इंफॉर्मेशन अभी चल रहा है, उनसे भी कुछ तथ्य आएंगे। इसलिए अंतिम कंक्लूजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ दिए गए बयान को रिलेट करने के उपरांत ही देगा। फिल वक्त जो है वो किराए का ही विवाद लग रहा है।
अभी तक प्रारंभिक हमारा अनुसंधान और प्राथमिक यही कहता है। मैं शाहनवाज, हम आपकी सोच, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ, धन्यवाद। सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच, सारंगधारी आजाद के साथ।